अक्सर आपने अपने घरों में अपने पापा, अपने बड़ों को ये कहते सुना होगा कि हम पहले 500 रुपये लेके जाते थे तो महीने भर की सब्जी आ जाती थी, और अब 500 रुपये लेके जाते हैं तो हफ्ते भर की सब्जी भी नहीं आती। महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसे ही इकोनॉमी की भाषा में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। इन्फ्लेशन यानी समय के साथ चीज़ों के दाम लगातार बढ़ जाना। जैसे कि 2020 में अगर आप 100 रुपये लेके बाजार जाते तो आपको शायद 2 किलो चावल मिल जाते, लेकिन अगर आप बाजार अब 100 रुपये लेके जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 1.5 किलो चावल ही मिल पाए। मतलब पैसे की वैल्यू घट गई है। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, इसके दो मेन कारण होते हैं। पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मतलब जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो और बाजार में सामान कम, तो डिमांड बढ़ती है और प्राइस भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल से समझिए, जब व्रत रोज़े में आप फल फ्रूट लेने बाजार जाते हैं तो उनकी रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ चुकी है उस समय। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब प्रोडक्शन महंगा हो जाता है, जैसे पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा हो जाता है। इसे आप रीसेंट एग्जांपल से समझिए। जब सिलेंडर की कीमतें बढ़ी तो होटल वालों, रेडी वालों ने अपने खाने में रेट बढ़ा दी, क्योंकि एट द एंड जो उन्हें रॉ मटेरियल यानी सिलेंडर मिल रहा है उसकी कॉस्ट उन्हें बढ़ चुकी है। इस वजह से उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट में रेट बढ़ा दी। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है? परचेजिंग पावर घट जाती है, यानी जितने पैसों में पहले सामान आ जाता था उतना सामान अब उतने पैसों में नहीं आ पाता। दूसरा, सेविंग्स की वैल्यू घट जाती है, क्योंकि सेविंग्स तो उसी अनुसार हो रही है, लेकिन उससे आप उतना सामान नहीं ले पाएंगे जितना आप पहले ले पाते। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मिडिल क्लास पर। लेकिन इसे कंट्रोल कौन करता है? इसे इंडिया में आरबीआई कंट्रोल करती है। आरबीआई इसमें रेपो रेट बढ़ाकर मार्केट से पैसा खींच लेती है, जिससे महंगाई कंट्रोल हो सके। रेपो रेट क्या होती है वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। सिंपल लाइन में समझिए, इन्फ्लेशन यानी पैसों की वैल्यू कम हो जाना और चीज़ों के दाम बढ़ जाना। फॉलो करो ऐसे ही 1 मिनट यूपीएससी कॉन्सेप्ट्स के लिए।